फाइनली इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जैसे कि एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल की बात करें तो इन्हें सबको लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है। और जो पहले आपको प्रीपेड पोस्टपेड के नाम से डराया जाता था वो डर अब ख़त्म हो पाएगा और फाइनली प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड वाला जो लॉक पीरियड था उसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टाटा बाय बाय कर दिया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐसे होते थे जो प्रीपेड से पोस्टपेड में मूव करवाने के बाद लॉक पीरियड में फंस जाते थे और वो लॉक पीरियड कंप्लीट, क्योंकि पोस्टपेड में आप मूव कर रहे हैं तो 120 दिन का लॉक पीरियड था, वैसे तो 90 दिन है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां 120 दिन से पहले नहीं छोड़ती थी। और प्रीपेड में प्रीपेड टू प्रीपेड मूव कर रहे हैं तो 90 दिन का लॉक पीरियड देखने के लिए मिलता था। जैसे कि बहुत बड़ा जो खेल हुआ था, जैसे ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस हाइक किए थे तो बीएसएनएल में बहुत सारे लोगों ने पोर्ट करवा ली थी सिम, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे 90 दिन मिनिमम उन्हें बिताने पड़े, उसके बाद वो रिटर्न आ पाए। इसी वजह से एक बहुत बड़ा फैक्चुलेशन हमें बीएसएनएल सब्सक्राइबर्स गेन एंड लॉस में देखने के लिए मिला था। बट फाइनली अब जो नई रूल एंड रेगुलेशन लेके आया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन सब यूजर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा जो किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर की मतलब सर्विस चेक करना चाह रहे हैं। तो अब उन्हें कम से कम, क्योंकि तब आप किसी कंपनी में पोर्ट करवाते हैं तो आपको 1 महीने का रिचार्ज करवाना ही होता है, तो आप कम से कम वो 1 महीना यूज़ कर पाएँ तो उस हिसाब से आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप पोस्टपेड से प्रीपेड में या प्रीपेड से पोस्टपेड में सिम पोर्ट करवा लेते हैं तो अब आपको सिर्फ जो लॉक पीरियड देखने के लिए मिलेगा वो 30 डेज का लॉक पीरियड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए है। और आपने दोबारा से पोर्ट करवाया है नंबर तो फिर आपको प्रीपेड टू पोस्टपेड जो है वो 120 दिन, मतलब वैसे तो 90 दिन होता है, 120 दिन वेट करना होगा। और पोस्टपेड टू प्रीपेड आपको फिर मतलब प्रीपेड टू प्रीपेड और पोस्टपेड टू पोस्टपेड भी आपको 90 दिन एटलीस्ट वेट करना होगा। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज कर दिया गया है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज़ है तो उससे आपको प्रोटेक्ट जरूर करेगा जो हमने प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए। बाकी आप हमारा 360 वॉल माउंट स्टैंड देख सकते हैं जो डायरेक्टली आपके कैमरे में अटैच हो जाता है लाइक दिस, और आपके कैमरे को और ज़्यादा प्रोटेक्ट। पीछे की पत्ती टूट भी गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी आपको मिल जाती है। व्हाट्सएप नंबर ये आ रहा है कांटेक्ट करने के लिए, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली आप चैट कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल पे हमारा प्रोडक्ट आपको फ्री डिलीवर्ड होता है। वापस आते हैं टॉपिक पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब इस प्रोसेस को और ज़्यादा आसान कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि हाँ कि मैं धोखे से चला गया था, वापस अपने ऑपरेटर में आ गया, इतना मत, कोई बात नहीं, 1 महीना हो सकता है, लेकिन तब आप 3 महीने 4 महीने के लिए फंस जाए तो वो बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है टेलीकॉम ऑपरेटर। जहां आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही, आप ज़बरदस्ती उस टेलीकॉम ऑपरेटर का सर्विस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने रिचार्ज कर रहे, वो रिचार्ज भी वेस्ट हो गया और उसका बेनिफिट भी आप नहीं उठा पा रहे। ऊपर से जो एक पोर्ट प्रोसेस था उसे भी शॉर्ट कर दिया गया है। पहले आप 1900 पर मैसेज करते थे, मोबाइल नंबर लिख के पोर्ट करके, फिर वहाँ से मैसेज आता था, फिर प्रक्रिया चलती थी, लेकिन अब उस प्रक्रिया को और ज़्यादा शॉर्ट करके अब ओटीपी बेस कर दिया गया है। आपके पास ओटीपी आएगा, ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, वो 10 मिनट के लिए वैलिड होगी और डायरेक्टली आप जिस ऑपरेटर को चूज करना चाह रहे हैं उस पे जाके वो ट्रांजैक्शन आईडी और ओटीपी डाल के आप डायरेक्टली पोर्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको किसी केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉर्मली आप पोर्ट करवाते किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर में तो आपको केवाईसी प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन इसमें आपको केवाईसी प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा। लेकिन आपने 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर दोबारा से पोर्ट प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी तब आप लॉक पीरियड 30 डेज का कह रहे हैं, 90 दिन का कह रहे हैं, तो वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ी गई है कि आप 30 दिन या 90 दिन के अंदर दोबारा पोर्टेबिलिटी के लिए कह देते हैं तो आपको पूरा केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर आपको अपनी केवाईसी दोबारा से कंप्लीट करवानी होगी, तब आप किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ मूव कर रहे हैं। शायद दोनों प्रक्रिया अलग है, क्योंकि ये पोर्टिंग नहीं होगी, ये बस ऑपरेटर टू ऑपरेटर स्विच
प्रक्रिया को ऐड किया गया है जिसमें कि कस्टमर को सहूलियत मिलेगी। लेकिन तब आप नॉर्मली पोर्ट प्रोसेस से गुजरेंगे तो वहाँ पे लॉकिंग पीरियड 90 दिन का रखा गया है। तो शायद यही चीज़ है, क्योंकि अभी रिसेंटली अपडेट आई है, बहुत सारी कुछ और अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन बहुत बड़ी सहूलियत है उन सब यूज़र्स के लिए जो प्रीपेड टू पोस्टपेड, पोस्टपेड टू प्रीपेड, प्रीपेड टू प्रीपेड, पोस्टपेड टू पोस्टपेड पोर्ट करवा लेते हैं और फंस जाते हैं। वो फाइनली फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए तो पूरी तरीके से टेंशन फ्री, और सभी अभी फर्स्ट टाइम ही होंगे क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से नई है। तो आपने प्रीवियस करवाया होगा पोर्ट तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप सब अब नए यूज़र ही कहलाएंगे इस प्रोसेस के लिए। ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा डिजिटल तौर पे, क्योंकि ऑफिशियली आपको ये देखने के लिए मिलता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से रिलीज़ की गई है। लेकिन जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है उसकी एक पर्टिकुलर अपडेट के लिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पोस्ट कर देंगे, नहीं तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।